सो यार मैं वापस एक न्यू वीडियो ला चुका हूँ और इस वीडियो में मैं एक न्यू मानवा को कवर करने वाला हूँ। और तुम लोग भी कह रहे होगे कि पिछली वाली मानवा को तो कंटिन्यू कर ले, पर मैं उसे कंटिन्यू अब करूंगा जब मेरा वो गोल पूरा हो जाएगा जो मैंने तुम्हें दिया था। पर फिक्र मत करो, अगर इस पे पूरा गोल हो गया तो मैं इसका जरूर दूसरा पार्ट लाऊंगा। मैं ऊंच नीच नहीं करूंगा, पर अभी के लिए ये न्यू मानवा मैंने पकड़ी, ये भी काफी अच्छी है क्योंकि ये एक मॉडर्न टाइम पे बनी है। लाइक जैसे आर्टिफिशियल वर्ल्ड नहीं होते VR वाले, ये वैसी मानवा, और इसमें तुम्हें काफी ज्यादा मजा आने वाला है क्योंकि ये कंटिन्यू अभी ऑन गोइंग है ये, तो मैं इसे कंटिन्यू करूंगा अगर इस पे सपोर्ट आए क्योंकि मुझे काफी ज्यादा अच्छी लगी है। और अब हम बातों के बगैर इस कहानी को शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत में कोई कह रहा होता है कि तो अब ये कहानी यहाँ से शुरू होती है और उसके अंदर हमें एक सिटी दिखाई जाती है जिसका नाम होता है ड्रीम सिटी। और उस सिटी के अंदर एक घर होता है जिसके अंदर एक बाबा होते हैं, मतलब ओल्ड मैन, और वो वहाँ पे अपने कुछ मूव दिखा रहे होते क्योंकि वो एक गेम के अंदर होते जो इन्होंने यहाँ पे ग्लासेस लगाए हुए ना, ये एक गेम के, आर्टिफिशियल गेम के। और वो कह रहे होते कि तू ने मेरे सामने यहाँ पे चोरी करने की कोशिश की एक ग्रेट हीरो के सामने, तेरी तो अभी ये मेरा ग्रेट मूव खाया हूँ। और इस किक की मदद से मैंने सारे बुरे लोगों को खत्म किया। अब मैं तेरे को अपना दूसरा मूव दिखाता हूँ जिसका नाम है ईगल विंग याहू। और वापस से मैं तेरे को अपना एक और मूव दिखाता हूँ जिसका नाम है डिवाइन ड्रैगन स्विंग। और खिड़की से एक लड़का आ जाता है और वो कहता है कि दद्दू तुम यहाँ पे कर क्या रहो, पर दद्दू तो अपनी बातों में लगे होते और वो कह रहे होते कि आजकल मैं तेरे को एक और न्यूज अपनी स्किल दिखाता हूँ जिससे तो बचने नहीं वाला। और उस लड़के का वहाँ पे ताजे ताजे चिकन पे ध्यान चले जाता है और वो कहता है कि तो दद्दू तुम यहाँ पे अपनी गेम में लगे रहो, मैं इसे उठा के जाता हूँ। दद्दू भी अपने वहाँ पे मगन में होते और वो कह रहे होते कि तूने मेरा मूव डोज कर लिया, मैं अब तेरे को अपना दूसरा मूव दिखाता हूँ तो अब मैं से बचेगा नहीं, पर पहले मैं अपना खाना खा लेता हूँ वरना मेरी बीवी मुझे छोड़ेगी नहीं। और दद्दू अपना वो ग्लासेस उतार लेते और कहते हैं कि फाइनली अब गेम ओवर हो जाएगी। उस सालों को मैंने बहुत बुरी तरीके से पीटा और जो खाने की खुशबू है, वाह भाई आज तो मजा ही आने वाला है। और जब दद्दू पीछे मुड़ते तो जो उनका चिकन होता है वो वहां से गायब हो गया होता। दद्दू कहते कि भाई चिकन यहाँ से कहाँ गया, क्या उसके यहाँ पे पेड़ लगे। पर जब दद्दू बाहर देखती तो वो लड़का वहाँ पे मस्त खा रहा होता है। दद्दू कहते कि साले तेरे को मैं छोड़ूंगा नहीं। वो लड़का कहता है कि ग्रैंडपा होगा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया चिकन के लिए। दद्दू कहते है कि हाँ तो अगली बार मेरा हाथ आना, मैं तेरे को बताऊंगा, हर बार मेरा यहाँ से खाना तो चुरा के चले जाता। और बाहर दादी भी खड़ी होती है, वो हंस रही होती है, उनपे कह रही होती है कि क्या यहाँ पे तुम बच्चों की तरह लड़ रहे हो। दद्दू कहता है कि हमेशा वो बच्चों की तरह आगे मैंने ऐसे खाना ले जाता है, कितना बदतमीज है। पर पीछे से दादी कहती है कि हाँ तुमने तो उसे ऐसा बनाया। दद्दू कहता है कि हाँ सही, पर तुम मेरे लिए अब दूसरा डिनर बनाओ। दादी कहते कि वाह मेरे को ये फंसा दिया तुमने। और वो बाहर लड़का भी घूम रहा होता और कह रहा होता है कि मेरा नाम है यहाँ पे यंगशिन और मैं इस जगह पे रहता हूँ और इस जगह का नाम है ड्रीम सिटी और मैं यहाँ पे पला बड़ा हुआ। और यहाँ पे ना कोई मेरे पेरेंट्स के बारे में जानता है और ना मैं खुद ही उनके बारे में जानता हूँ क्योंकि मैंने कभी उन्हें देखा ही नहीं। बचपन से मैं अपने दद्दू दादी के साथ ही रहता आया हूँ। और यहाँ पे सारे लोग गेम को खेलना बहुत पसंद करते हैं क्योंकि वो जो गेम है वो एक अलग ही वर्ल्ड की तरह हमें फील कराती है और उस जगह पे हम जाके अपने इमोशंस को भी हल्का कर सकते हैं। और हम सबको भी बताया कि हम एक वर्चुअल वर्ल्ड में, पर फिर भी किसी को यहाँ पे अनईजी फील नहीं होता। और वो एक सीलिंग पे जाके खड़ा होता है घर के बाहर की, और वहाँ पे खड़ा होकर वो कहता है कि क्योंकि यहाँ पे कभी किसी ने कोई प्रॉब्लम खड़ी नहीं की। पर जहाँ वो खड़ा होता है उस खिड़की के अंदर से आके उसके सर पे एक तवा लगता है क्योंकि अंदर एक मुंह अपने बच्चे को डांट रही होती है और कह रही होती है कि तुम्हारा जो ग्रेड है वो गेम्स की वजह से हर रोज ड्रॉप होते जा रहे हो, तुम यहाँ पे कर क्या रहे हो। और इस चीज से तुम सब भी रिलेट कर पा रहे होगे क्योंकि तुम्हारी जो मॉम है वो तुम्हें तो डांटती होगी, पर वैसे भी मैं बेरोजगार नहीं, मैं यहाँ पे काम भी करता हूँ। पर चलो हम कहानी की तरफ बढ़ते हैं। और जब तक तुम्हारे यहाँ पे ग्रेड सही नहीं होंगे तब तक तुम गेम नहीं खेल सकते। और नीचे गिरा हुआ शन भी कह रहा होता है कि भाई मुझे क्यों तोड़ा, फिर अगर तुमने यहाँ पे से डांटना ही तो तुम मुंह से डांटो, यहाँ पे चीजें क्यों फेंक रहे हो। पर हाँ मैंने तुम्हें पहले बताया था ना कि यहाँ पे कोई चीज प्रॉब्लम नहीं करती, यही चीजें जो मेरे को काफी ज्यादा यहाँ पे तंग करती। कहीं से भी आगे मेरे सर पे तवा लग जाता है, पर अचानक से उसे किसी की कॉल आती है जो कि उसका फ्रेंड होता है। और जब वो उसकी कॉल उठाते है तो वो चिल्लाते हुए कहता है यंगशन तुम जल्दी से ऑनलाइन हो क्योंकि हमें तुम्हारी हेल्प की जरूरत है। मेरी छोटी बहन और मैं एक डंजन के अंदर है जहाँ पे हम ग्राइंडिंग कर रहे थे, पर यहाँ पे हमारी जो एमोस है वो खत्म हो चुकी है। पर शेन इधर उधर देखने लगता है। फेटी कहता है कि तुम यहाँ पे कोई गोल्ड नहीं मिलने वाला, तुम जल्दी से मुझे बताओगे तुम कब लॉगिन करके आ रहे हो, अगर तुम आ गए तो मैं तुम्हें यहाँ पे स्टेबिट टेस्ट दूंगा। शेन कहता है क्या बकवास चीज देने की बात कर, चल वैसे भीख मांग क्योंकि जो मेरा टाइम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसे देख के फेटी कहता है कि भाई क्या तू घमंडी बन चुका। पर पीछे से उसके सिस्टर कहती है यंगशन तुम हो, और सॉरी क्या मैं तुम्हें स्टार्टिंग में इन्वाइट नहीं किया, पर अगर तुम जल्दी से यहाँ पे लॉगिन करके आ गए तो मैं तुम्हें बिग फेस्ट दूंगी। और ये सुन के शेन कहता है कि हाँ सही मैं जल्दी से आ रहा हूँ, और वो कॉल काट देता है। और फिर फेटी कहता है कि सिस्टर तुमने तो मुझे बताया नहीं कि तुम्हारे पास बिग फेस्ट है, तुम ऐसा धोखा भी करने लगी। और उसकी सिस्टर कहती है कि तुम यहाँ पे आजकल बहुत कम खा रहे थे तो मैंने सोचा कि तुम्हें उसकी जरूरत नहीं होगी। पर फिर भी जो शेन है वो हमारे वैसे भी फ्रेंड है और वो बचपन से अकेला रहा है, तो फ्रेंड होने के नाते मुझे भी उसकी यहाँ पे केयर करनी चाहिए। पर जो अपना फेटी होता है वो उसे घूरने लगता है। वो पूछती है कि तुम मुझे यहाँ पे ऐसे घूर क्यों रहे हो। फेटी कहता है कि अब पता चला तुम यहाँ पे शेन को पसंद करती हो ना, इसलिए तुम हमेशा उसकी केयर करती रहती हो। और ये सुनकर उसकी सिस्टर कहती है क्या ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है, वो मेरे पास
दोस्त की तरह। फेटी कहता है कि हाँ तुम यहाँ पे उसको बस दोस्त ही रखना है, क्योंकि जो तुम्हारी थोड़ी बहुत आदत है वो मर्दों वाली। और ये सुन के उसकी सिस्टर कहती है क्या तुमने बोला, वापस इस तरह कहना। पर अचानक से यहाँ पे बॉस बैटल स्टार्ट हो जाती है और इसे देख के वो दोनों कहते हैं कि लो वो आ गया। और एक बिल्डिंग के पीछे से एक बड़ा सा एक आंख वाला मॉन्स्टर निकल के आता है और उसे देख के फेटी कहता है क्या भाई, मैंने तो सोचा भी नहीं था कि इतना बड़ा आएगा। और इसी के बाद हमें शिन को दिखाया जाता है जो कि एक सीलिंग को टॉप के आ गया होता है और वो कहता है कि फाइनली सक्सेसफुल मैं यहाँ पे आ चुका हूँ। और वो एक रूम के अंदर जाते हुए कह रहा होता है कि जो रूम है बहुत पुराना है, क्योंकि पहले यहाँ पे 3 ग्रेट सर्जिस रहते थे और वो बिल्कुल भाई की तरह थे। और वो रूम के अंदर चले जाते और कहता है कि उन्होंने मुझे इन्वाइट नहीं किया, अब उन्हें पता चला ना कि मेरी क्या इंपॉर्टेंस है। पर साइड पर एक टेबल पे मिल्क पड़ा होता है। वो कहता है कि अच्छा ये सुबह से यहाँ पे दूध पड़ा हुआ है तो उसे मैं पी लेता हूँ। और वो उसे उठा के गटक लेता है और कहता है कि वाह अब मजा आ गया, अब यहाँ पे खेलने में मजा आएगा। पर साइड में उसकी पिक्चर पड़ी होती है, वो उसे उठाता है और कहता है कि देखो इस बंदे को बिल्कुल नशे में टून है। पर वैसे भी जब मैं छोटा था मैं अकेला रहता था, मैं ऐसा ही दिखता था वो, पर अब मैं बिल्कुल अकेला दिखता। पर फिर भी अभी भी मैं उल्टी सीधी चीजें करता रहता हूँ, जैसे कि सुबह दुद्दू का वो चिकन चुराए। पर एक मेरे दिमाग में बात आई है, क्या अगर मैं यहाँ पे हैंडसन बनाने लग जाऊँ, क्योंकि इसकी मदद से मैं यहाँ पे जूनियर टीनेजर भी बन जाऊंगा। पर 1 मिनट जो टाइम है वो यहाँ पे घटता जा रहा है, वो मेरे को छोड़ेंगे नहीं, मुझे जल्दी से जाना होगा, वो मेरा इंतजार कर रहे होंगे। और वो वहाँ पे कोई चीज ढूंढने लगता है जो कि एक बॉक्स होता है। उस बॉक्स को वो ओपन करते हुए कहता है कि एक बिग फिस्ट, यहाँ पे बुरी ऑफर नहीं और ऐसी ऑफर मुझे हर रोज नहीं मिलती, तो मेरे को इसे ठुकराना नहीं है। और वो अपने इक्विपमेंट पहनते हुए कहता है कि फिट यहाँ पे डायरेक्टली डंजन में चला गया मुझे बताया बगैर। पर हाँ मेरे पास इस वर्ल्ड में अलग आइडेंटिटी भी है, इस वर्ल्ड में मैं हूँ ओमनीपोटेंट। और फिर हमें फेटी और उसकी सिस्टर को दिखा जाते हैं जो कि उसी मॉन्स्टर से लड़ रहे होते हैं। उसकी सिस्टर कह रही होती है कि तुम यहाँ पे कर क्या रहे हो, जल्दी से करो क्योंकि मैं इसे ज्यादा देर संभाल नहीं पाऊंगी। फेटी भी कहता है कि हाँ जल्दी की बात नहीं, बस मेरा काम हो गया। और ये बस लास्ट स्टेप, और वो अपने एनहेंसमेंट सिस्टम एक्टिवेट कर देता है। और नीचे उसकी सिस्टर कहते हैं कि गुड बाय, अब तुम्हारा यहाँ पे होने वाला है खेल खत्म। और वो जैसे अपनी गन को चलाती है तो उससे काफी बड़ी बड़ी बुलेट्स निकल के आती है और उस मॉन्स्टर पे जाके लगती है और वो मॉन्स्टर वहाँ पे गिर जाता है। उसकी सिस्टर कहती है कि लो हो गया काम, अब हम यहाँ पे सुकून से बैठ सकते हैं। पर पीछे से फेटी निकलता है और कहता है क्या खत्म हो चुकी है यहाँ पे फाइट। और हाँ छोटी बहन तुमने यहाँ पे बहुत अच्छी फाइट लड़ी तो वेल डन। पर उसकी सिस्टर कहती है क्या तुम हमेशा ऐसे ही छुपते रहोगे, तुम मेरी यहाँ पे कोई मदद नहीं करोगे। फेटी कहता है कि मैं तुम्हें हमेशा पीछे से बोल देता है तो मुझे मत सुनाओ यहाँ पे। वो भी कहते कि हाँ हाँ सही, बस तुम ये कह दिए करोगे सिस्टर, मैं यहाँ पे बहुत डरा हुआ तो प्लीज आके मुझे प्रोटेक्ट कर लो और ये मेरे लिए काफी हुआ करेगा तुम्हें बचाने के लिए। फेटी कहते हैं कि अभी गेम ओवर नहीं हुई तो हमें जल्दी से आगे बढ़ना होगा। उसके सिस्टर भी कहते हैं कि तुम यहाँ पे भाग क्यों रहो, क्या तुम्हें यहाँ पे शर्म आने लगी। पर पीछे से वो मॉन्स्टर उड़ जाता है जो कि उसकी सिस्टर को पकड़ लेता है और फिर वो मॉन्स्टर एक बड़ी सी अपनी बीन यूज करता है जिसके अंदर वो उसके सिस्टर को भी फेंक देता है और उसकी वजह से उसकी सिस्टर को भी काफी ज्यादा चोटें लगती है। फेटी ये देख के कहता है क्या तेरी हिम्मत कैसे हुई तेरी, तो मैं अब तेरे को बताता हूँ, मैं तो इसे अब लड़ता हूँ, पर अब अगर मेरे सामने मौत भी आ जाए तब भी मैं पीछे नहीं हटने वाला। पर वो मॉन्स्टर एक बड़ी सी बिल्डिंग को उठा लेता है जिसे देख के फेटी कहता है कि भाई गया मैं, अब तो मैं गया। और वो वहां से भागने लगता है पर भागते भागते वो गिर जाता है और गिरते ही उसके पाँव में चोट लग जाती है और वो मॉन्स्टर भी उसके ऊपर बिल्डिंग फेंकने वाला होता है। उसे देख के फेटी आवाज देता है यंगशन प्लीज मुझे आगे बचाओ, और वो मॉन्स्टर उसके ऊपर बिल्डिंग फेंक देता है जिसकी वजह से वहाँ पे काफी बड़ा ब्लास्ट होता है। पर जब वो मॉन्स्टर वहाँ पे सही से देखते हैं तो उसे वहाँ पे कोई नहीं मिलता क्योंकि अपने शेन ने उसे बचा लिया होता है। फेटी कहता है कि शेन अगर तुम नहीं होते तो मेरे यहाँ पे क्या होता। पर शेन कहता है कि भाई तू यहाँ पे बहुत भारी, तो अपनी बकवास बंद कर दे। और फिर शेन उसे लेके नीचे उतर जाता है और कहता है कि भाई अगर मैं यहाँ पे टाइम पे नहीं आता तो तेरी बैंड बच जाती और तू यहाँ पे लॉग आउट करके चले जाता। पर फेटी कहता है कि शेन प्लीज तुम यहाँ पे मुझे एक किस दो क्योंकि तुमने यहाँ पे मुझे एक हीरो की तरह बचाया है। और ये देख के शेन कहता है कि भाई तू यहाँ से दफा हो जा, मैंने तेरी शक्ल भी नहीं देखनी, और वो उसे उठा के पीछे फेंक देता है। पर अपना फेटी कहता है कि भाई तू मेरे को ऐसा मत फेंक कर क्योंकि दर्द हो रहा है, तू देख भी सकता है कि यहाँ पे कितने पत्थर है, पर फिर भी तूने मुझे देखे बगैर यहाँ पे फेंक दिया। शेन भी कहता है कि हाँ हाँ सॉरी, इतना तो यहाँ पे अब ना कर। और फेटी कहता है कि भाई मैंने बस तेरे से एक किस मांगा था, वो देखो मार तो नहीं देखा, तो यहाँ पे बस लड़की की तरह एक्ट कर रहा है। पर हाँ मेरी जो सिस्टर वो कहाँ पे गई, क्या वो मर तो नहीं गई। और वो चिल्लाते हुए कहता है कि सिस्टर क्या अभी भी तुम जिंदा हो, अगर तुम यहाँ पे मर चुके तो मैं यहाँ पे लुक आउट करके जा रहा हूँ। पर साइड से उसके सिस्टर निकल के आते और कहते हैं कि तेरी तो तूने यहाँ पे मुझे मुसीबत में डाला, तू यहाँ पे बस विश कर रहा है कि मैं मर गई हूँ, कैसा भाई है तू। और उसे देखे फेटी कहता है कि सिस्टर तुम यहाँ पे जिंदा हो तो अब हम और खेलेंगे। और अपना जो होता है शेन वो भी कहता है कि शाओ शुक्र है तुम यहाँ पे ठीक हो। हाँ इसका नाम शाओ, हम बस इसे शाओ कहेंगे। फेटी बताता है कि जो शाओ उसने मुझे बचाने के लिए अपना सेक्रीफाइस यहाँ पे दिया था। पर शाओ भी वहाँ पे गिरने लगती है। शेन उसका जाके हाथ पकड़ लेता है और वो बोलता है क्या तुम यहाँ पे ठीक तो हो शाओ। शाओ कहते कि सॉरी शेन मैं तुम्हारे यहाँ पे मदद नहीं कर पाए, और वो थोड़ा सा नीचे गिर जाती है जिसकी वजह से जो उसकी शर्ट होती है वो थोड़ी सी हट जाती है और उसकी कमर भी काफी ज्यादा यहाँ पे चोटें लगी होती है। जैसे देख के शेन कहता है क्या तुम्हें यहाँ पे इतनी ज्यादा चोटें कैसे लगी, क्या तुम्हें अपनी चीट और नहीं किए थे। शाओ कहते हैं कि मैंने सोचा था कि जो तुम्हारे चीट्स है वो मेरे लिए काफी होंगे, पर अब मुझे
पता चला कि मैं काफी ज्यादा वीक हूँ उन्हें संभालने के लिए। और मैंने सोचा था कि मैं यहाँ पे काफी स्ट्रॉन्ग होंगी, पर अब मैं देखती हूँ तो मुझे पता चलता है कि जो तुम्हारी एबिलिटीज है उनके सामने मैं कुछ नहीं, और बस मैं तुम लोग के लिए यहाँ पे मुसीबत खड़ी करती हूँ। पर अपना शाइन कहता है कि शाओ तुम पहले अपना बेस्ट दे चुके हो, तो तुम यहाँ पे ज्यादा पुश करने की जरूरत नहीं, गेम में भी और अपने रियल लाइफ में भी, क्योंकि तुम पहले ही काफी बेस्ट हो। ये सुनकर शाओ काफी ज्यादा शर्मा जाती है और कहती है कि थैंक्स कि तुम हमारे लिए यहाँ पर आए। शाइन कहता है कि हाँ ये सब तो ठीक है, पर मुझे एक चीज बहुत तंग करी। शाओ पूछते है कि क्या है वो चीज। शाइन कहता है कि यहाँ पे मैं जो लेट आया उसकी वजह से तुम मेरा मील तो कैंसिल नहीं करोगे ना। वो कहते है बिल्कुल नहीं, मैं क्यों करूंगी उसे कैंसिल, पर क्या तुम बस फूड के बारे में सोच रहे थे। पर वहीं पर वो मोस्टर भी उठ जाता है। शाइन कहता है कि लो हो गया स्टार्ट, पर वो मोस्टर कोई अपनी पावर यूज करता है जिसकी वजह से वो सारे जो वहाँ पे बिल्डिंग्स होते हैं उन्हें उठा लेते हैं। उसे देख के फेटी कहता है कि भाई ये क्या कर रहा है, ये तो हमारे ऊपर ही बिल्डिंग फेंकेगा, हम तो ऐसा खत्म हो जाएंगे। शाओ कहते हैं कि शेन हमें यहाँ से निकलना चाहिए, पर शेन कहता है कि नहीं तुम बस यहाँ पे खड़े रहो मेरे पीछे, तुम्हें कुछ नहीं होने वाला। और वो मोस्टर भी उनकी तरफ बढ़ने लगता है, पर शेन अपनी एक टेक्निक यूज करता है जिसका नाम होता है ब्लैक फियरस बैटल किंग, और उसकी वजह से वहाँ पे काफी ज्यादा तबाही होती है और वो जो मोस्टर होता है वो भी जरा पीछे हो जाता है। फिर शेन अपनी ड्रैगन मार्शल आर्ट टेक्निक यूज करता है जिसकी मदद से वहाँ पे वो एक शील्ड बना देता है उन दोनों के आर पार। फेटी कहते हैं कि भाई कितनी पावरफुल थे इस शील्ड से, इनका तो मैं लेवल का अंदाजा भी नहीं लगा पा रहा। जो शाओ होती है वो कहती है कि ब्रदर शेन सच में बहुत पावरफुल है। फेटी कहता है कि हाँ तुम यहाँ पे देख सकती हो कि मेरा जो दोस्त है वो कितना पावरफुल है। शाओ कहते हैं कि मैंने इसके बारे में रीड किया था एक जनरल हिस्ट्री बुक के अंदर, जहाँ पे ये इनविंसिबल और अनबीटेबल अपने टाइम पर, और मुझे नहीं पता कि शेन के बारे में बात करी या उस मोस्टर के बारे में, पर फिर भी हम आगे बढ़ते हैं। वो कहते हैं कि वो जो ब्लड स्टैंड रोब है वो उसे रिफ्लेक्ट करते है उसके आर्मर रेड से, और यहाँ पे किसी में इतनी हिम्मत नहीं कि वो उससे जाके लड़ पाए और उसे हराना नामुमकिन है। सामने से वो मोस्टर भी शेन पे हमला करने आ जाता है। शेन कहते हैं कि वाह इतनी हिम्मत, तेरे को अब मैं अपनी थंडर ड्रैगन टेक्निक से बताता हूँ, तेरा तो सर मैं अभी अलग करता हूँ। पर फिर वो अपने हेवन ब्रीथिंग स्लैश टेक्निक यूज करता है जिसकी वजह से वो मोस्टर नीचे जाके गिरता है। उसकी वजह से वहाँ पे काफी ज्यादा तबाही होती है जो कि उनके शील्ड को भी इफेक्ट करती है। शेन कहता है कि मेरे आखिरी मूव में इतनी ताकत है कि उसका मुकाबला यहाँ पे कोई नहीं कर सकता और तुम ऐसे लड़ने आए थे, तुम लल्लू पंजो। और फिर हमें मोस्टर को दिखाया जाता है जो कि खत्म हो गया होता है। वो जब खत्म हो जाता है तो उसके अंदर से काफी ज्यादा कॉइंस निकल के आते हैं, यार रिवॉर्ड है शायद से ये, और इसे देखे वो सब भी बहुत खुश हो जाते हैं। पर फिर बाद में हमें एक जगह दिखाई जाती है जहाँ पे एक बंदा होता है, वो कह रहा होता है कि मैं काफी टाइम से यहाँ पे सो रहा था और मैंने सुना है कि जो बाहर की जगह बिल्कुल शांत हो चुकी है, ये कैसे। पर वहाँ पे एक बंदा होता है जो कहता है क्या मुझे यहाँ पे कोई एक्शन लेना चाहिए बाहर की जगह को रिक्लेम करने के लिए, और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जितने भी ह्यूमंस हैं उन सब ने बाहर रूल्स को तोड़ दिया। वो कहता है कि नहीं तुम्हें उन पे अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि वो इस वर्ल्ड को अपने हिसाब से फिट देखती है, तो इसकी हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है। पर वो बंदा दिल ही दिल में सोचने लगता है कि यार उन्हें तो हम एक ही शॉट में खत्म कर सकते, तो ये इतना हमें वेट क्यों करवा रहे हैं। वो कहता है कि क्या ये ज्यादा मजेदार नहीं होगा बस उन्हें देखना। पर पीछे से एक लड़की कहती क्यों तुम उन्हें मारना क्यों नहीं चाहते। और अच्छा अब मुझे समझ आया कि तुम यहाँ पे एलिमिनेटर कहलाओगे, इस वजह से तुम यहाँ पे पीछे हट रहे हो। कुछ नहीं होता, अगर तुमने उन्हें खत्म कर दिया तो उन्हें अपनी लाइफ का ट्रूथ पता चल जाएगा, और अगर तुम कहो तो मैं उन्हें जाके एक ही मिनट में खत्म कराऊं, क्योंकि मैं उन्हें यहाँ पे काटना चाहती हूँ, उन्हें मैं अपने हाथों से खत्म करना चाहती हूँ। वो जिंदा रहे या मर जाए मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बस मैंने उन्हें तड़पता हुआ देखना है। वो बंदा कहता है कि तुम अपने को कंट्रोल में रखो कोर्स अवतार, क्योंकि मेरे भी यहाँ पे प्लान्स है। वो भी कहते हैं कि हाँ मैं समझ सकती हूँ। वो कहते हैं कि बस मैंने उन्हें देखना है कि उन्हें पता चले कि वो किस केज में रह रहे हैं, और जब उन्हें इस चीज का एहसास होगा तो उन्हें देखने में और मजा आएगा हमें। और इसी के बाद हमें एक ब्लू बटरफ्लाई दिखाई जाती है जो कह रही होती है कि जो ह्यूमंस है वो अभी वर्चुअल वर्ल्ड में रह रहे हैं क्योंकि उन्हें काफी ज्यादा ब्यूटीफुल लगता है और यहाँ पे वो किसी भी टेंशन के बगैर आ सकते हैं। वो अपने रियलिटी को इस वर्चुअल के साथ कंपेयर करते हैं, तो इसकी वजह से वो और यहाँ पे गहराइयों में गिरते जा रहे हैं। और ये एक जानवर के ट्रैप की तरह, जैसे कि अगर हम किसी जानवर को किसी पिंजरे के अंदर डाल दे तो वो अब तक वहां से नहीं निकल सकता जब तक वो उसे तोड़ ना दे। और हम भी ऐसे यहाँ पे मैनिपुलेट होते जा रहे हैं। अगर हमने इसे कंट्रोल नहीं किया तो हम यहाँ पे मरते दम तक इसे नहीं छोड़ पाएंगे। यही टाइम है, जल्दी से जागो यंगशन। और उसी टाइम वहाँ पे फेटी आ जाता है। फेटी कहता है कि भाई तू कौन सी यहाँ पे सुबह में सपने देख रहा है। यंगशन कहता है कि भाई ब्लू बटरफ्लाई वो जो बातें कर रहे थे वो कहाँ पे गए। फेटी कहते हैं क्या भाई क्या बात कर रहा है ब्लू बटरफ्लाई, क्या पागल वागल हो गया क्या। और मैं तुझे यहाँ पे ब्लू बटरफ्लाई तो नहीं दिखा सकता पर यहाँ पे ब्लू खूबसूरती दिखा सकता हूँ, तो जरा अपने पीछे देख, क्योंकि मैं उससे अपनी आंखें नहीं हटा पा रहा। शिन कहता है कि भाई वो एक इल्यूजन है। फिर वो लोग वहाँ से निकलने लगते हैं। शिन पूछता है कि जो शाओ बाबू वो कहाँ पे है, क्योंकि डंजन के बाद मैंने उसे अभी तक देखा नहीं। क्या वो लॉग आउट करके जा चुकी अपना होमवर्क करने, क्योंकि मुझे पता चल रहा था कि अगले ही साल उसके यहाँ पे पेपर्स है, तो शायद से वो यहाँ पे वर्क हार्ड कर रही है उसके लिए। बेटे कहता है कि हाँ भाई पर तूने यहाँ पे अभी तक मिडिल एग्जाम को भी क्लियर नहीं किया, तो यहाँ पे करने क्या वाला। शिन कहते हैं कि हाँ मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं अभी बस उसे इग्नोर कर रहा हूँ। और फेटी कहने लगता है कि जो वर्चुअल वर्ल्ड है इसमें मेरे को आए हुए 10 साल हो चुके और जो जगह अब मेरे को रियलिटी की तरह लगने लगी, क्योंकि यहाँ पे कितनी बार भी मैं खत्म हूँ पर फिर भी
मैं जिंदा होकर वापस आ जाता हूँ और अब समय है कि मैं अपने रियल वर्ल्ड पर भी ध्यान दूँ। और अगर मैं तुम्हें बताऊँ कि मैं यहाँ पे करने क्या वाला हूँ अपने रियल वर्ल्ड में, तो मैं सिस्टर को देखूंगा क्योंकि वो अपने बिग एग्जाम की तैयारी करने वाली है और उसे देखने में बहुत मजा आएगा। शन कहते हैं कि हाँ भाई सही कह रहा है, हमें यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक लेना चाहिए। जो अपना फेडी होता है वो कहता है कि लाइफ एक चॉकलेट की तरह, हमें नहीं पता कि कौन सा पीस अगला होगा, पर अगर हम उसे एक साथ ही खा जाए तो वो खत्म हो जाएगी। और क्या तुम यहाँ पे खुश नहीं हो कि मैंने अपने लाइफ के गोल्स को भी ढूंढ लिया? शन भी कहते हैं कि हाँ तुम अभी चेंज से तो लग रहे हो, पर एक तुम मुझे बात बताओ कि जो हमारी यहाँ बीच में बात हुई थी, प्रॉमिस किया था तुम लोगों ने बिग फिस्ट का, तुम उसे कैंसिल तो नहीं करने वाले? फ्रेडी कहते हैं कि नहीं भाई, बस तुम मेरी जगह पे आ जाना, वहाँ पे मैं तेरा पेट बिल्कुल सही से भर दूंगा। पर उसके पीछे से फैंस आ जाते हैं जो कहने लगते कि तुमने यहाँ पे उस बॉस को एक ही स्ट्राइक में खत्म कर दिया, तुम यहाँ पे कितने ज्यादा पावरफुल हो, प्लीज हमें यहाँ पे तुम ऑटोग्राफ दो। सैन भी कहते हैं कि हाँ यहाँ पे सबको ऑटोग्राफ मिलेगा, कोई यहाँ पे जल्दी ना करे। और वो दिल दिल में कहता है कि मैं यहाँ पे हूँ इतना खूबसूरत और इतना पावरफुल कि यहाँ पे सब मेरे ऑटोग्राफ के लिए पागल है और सब तैयार हो जाए क्योंकि मैं सबको ऑटोग्राफ देने वाला हूँ। पर पीछे से सारे लोग वहाँ से भाग जाते हैं। सैन कहते हैं कि भाई ये क्या बेइज्जती है, मैंने क्या किया? फ्रेडी कहते हैं कि देख भाई वो सब वहाँ पे भागे जो सारे सर्वर्स का लीडर बोर्ड है अपना। शन भी कहते हैं कि वहाँ पे सबकी रैंकिंग बताई जाती है जितने भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग हैं यहाँ पे, तो मुझे भी देखना चाहिए कि वहाँ पे ऐसा चल क्या रहा है। पर वहाँ पे एक लड़की होती है सबसे टॉप पर जिसका नाम होता है ट्विलाइट ब्लू आइस, और उसे देख के शेन बिल्कुल शॉक हो जाता है और कहता है कि भाई ये अब मेरा नाइटमेयर होने वाला है। फ्रेडी कहता है कि हाँ भाई मुझे भी यहाँ पे बुरा लगा, पर वो जो लड़के वो यहाँ पे बस फर्स्ट क्लास की ब्यूटी नहीं, वो यहाँ पे एक्सट्रीमली पावरफुल भी, क्योंकि उसने यहाँ पे एक साथ 3 टॉप लेवल के डंजन्स को क्लियर किया है। और तुम यहाँ पे देख सकते हो कि वो तुमसे काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है क्योंकि उसने तुम्हें यहाँ पे सरपास करके नंबर 1 पे रैंकिंग ले ली है और अब तुम यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते। और हाँ एक और बात मैं तुम्हें बताता हूँ कि उसने यहाँ पे फाइनल हिडन डंजन को भी कंप्लीट कर लिया है। और शेन कहता है कि भाई वो चीटर है, वो डेफिनेटली यहाँ पे चीटर है क्योंकि उसने एक ही दिन में आकर सारे मेरे रिकॉर्ड्स को तोड़ दिया और मैं उससे तो नहीं हारने वाला, उसके जैसे गंदे मुंह वाली से तो नहीं। और जो उसकी ताकत है वो भी बिल्कुल बेकार है। फेडी भी कहता है कि हाँ भाई तू यहाँ पे फिक्र मत कर, मैं तेरे लिए एक और स्ट्रॉन्ग चीट बना दूंगा जो तेरी यहाँ पे बहुत मदद करेगा। पर पीछे से कोई शेन को हाथ लगाता है और वो कोनी एक सुंदरी होती है और वो कहते हैं कि वुल्फ अवतार बहुत टाइम हो गया कि मैंने तुम यहाँ पे देखा नहीं, पर फाइनली तुम यहाँ पे आ चुके। और वो शेन को गले लगाने लगती है। शेन भी कहता है कि कैट अवतार तुम यहाँ पे क्या करो, 1 मिनट रुको भाई। पर वो कैट अवतार अपनी बातें पूछने लगती है, कहती है कि क्या तुमने यहाँ पे खाना खाया, क्या तुम यहाँ पे ठीक हो, क्या तुम्हें यहाँ पे कोई बीमारी तो नहीं, क्या तुम्हें यहाँ पे किसी ने तंग तो नहीं किया? अगर तुम्हें किसी ने तंग किया तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। पर पीछे से अपना फेटी कहता है कि कैट अवतार मेरी भी तो बात सुन लो। वो कैट अवतार कहते हैं कि यो तुम भी यहाँ पे फेटी बहुत अच्छे। फेटी भी कहता है कि बस मेरे लिए एक सेंटेंस और कुछ नहीं, तुम तो यहाँ पे मेरी खुले में बेइज्जती करे, थोड़ी सी तो इज्जत कर लो मेरी प्लीज। वहाँ पर कोई कहता है कैट अवतार तुम यहाँ पे वुल्फ अवतार को बहुत तंग करो तो तुम प्लीज उसे छोड़ दो। और वुल्फ अवतार तो मैंने तुम्हें यहाँ पे एक बात बतानी, और वहाँ पे एक बड़ा सा वुल्फ होता है जिसके हाथ में एक बच्चा होता है, मुझे समझ नहीं आया कि कोई अवतार है क्या। जो उसके हाथ में बच्चा होता है वो कहता है कि बहुत टाइम हो गया कि मैंने तुम्हें यहाँ पे देखा नहीं और हम भी बहुत टाइम बाद यहाँ पे आए। जो अपना शेन होता है वो भी कहता है कि लिंगर एंड लिंक तुम भी फाइनली यहाँ पे आ चुके हो। फेटी बोलता है कि बहुत टाइम हो गया कि मैंने तुम दोनों को ऑनलाइन नहीं देखा, क्या तुम किसी काम में बिजी थे? वो भी कहते हैं कि हाँ हम यहाँ पे बिजी थे, पर हमें यहाँ पे आज लॉगिन करना पड़ा क्योंकि यहाँ पे कोई काम है आज हमें, और हम यहाँ पे इसलिए आए हैं मैं नहीं बता सकता क्योंकि मेरे पास यहाँ पे कोई अल्फाज नहीं हो उसे कहने के लिए। अपना जो फेटी और शेन होता है वो भी कहते हैं कि ऐसी बात है, ऐसा लगता है कि जो तुमने बात करनी है वो तुम यहाँ पे कर ही नहीं सकते। पर वो छोटा अवतार कहता है कि भाई बात सुन, तू यहाँ पे एक्सट्रीमली केयरफुल रहना क्योंकि हमने सुना कि तूने किसी ग्लिच का यूज करके यहाँ के रूल्स को तोड़ा। पर वो जो वुल्फ अवतार होता है वो कहता है कि देख भाई मुझे यहाँ से निकलना होगा। वो छोटा अवतार कहता है कि क्या वो लोग आ गए, और वो वहाँ से निकलने लगते हैं, लुक आउट करने लगते हैं। वो जो वुल्फ होता है बड़े वाला वो कहता है कि भाई मेरी बातों को याद रखना जो मैंने तुम्हें बताई थी, और वो लोग वहाँ से निकलने लगते हैं। शेन भी कहता है कि हाँ भाई तुम लोग यहाँ पे काफी बिजी लोग हो तो तुम्हारे लिए यहाँ पे डिफिकल्ट होगा रहना। वो वुल्फ कहता है कि भाई मेरी बातों को याद रखना और हम वापस जल्द मिलेंगे। और उनके जाने के बाद शेन कहते हैं कि भाई मेरे को यहाँ पे एक बात समझ नहीं आ रही कि मैंने यहाँ पे रूल्स को ब्रेक किया कब कैसे, और वो भी वहाँ से लुकआउट करके ड्रीम सिटी वापस चले जाते हैं। पर जब वो वापस जाते तो वहाँ पे काफी ज्यादा फॉग आई होती है। शेन भी कहते हैं कि भाई इतनी यहाँ पे थिक फॉग कैसे है, और जो नूडल की शॉप है वो भी यहाँ पे बंद हुई हुई, यहाँ पे सब चल क्या रहा है। और जब से मैंने उस ब्लू बटरफ्लाई को देखा है मेरे यहाँ पे नसीब बिल्कुल फूटे हो गए क्योंकि अब मेरे को यहाँ पे उल्टी सीधी न्यूज़ें मिलने को लग गई, और जो मेरा दिमाग है वो भी बिल्कुल काम करना बंद कर गया क्योंकि मैं कुछ सोच भी नहीं पा रहा। और बस भाई मुझे है कि यहाँ पे प्लेट सूप नूडल्स चाहिए, प्लीज मुझे कोई दे दो। और ये जो फॉग है और थिक होती जा रही, मैं यहाँ पे करूँ क्या? और जो लिंगर की बात है वो भी मुझे यहाँ पे तंग करने लगी। पर वहाँ से एक चूहा होके जल्दी से वहाँ से चले जाता
जाता है। शेन भी कहता है कि भाई अच्छा होगा कि मैं घर वापस चले जाऊँ। और भाई यहाँ पे क्या चल रहा है मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, पर फिर हमें उसी चूहे को दिखाया जाता है जो कि भाई बहुत इविल लग रहा है मुझे, बहुत अजीब सा, मतलब एक मॉन्स्टर की तरह बन चुका है ये भी चूहा। और शेन भी वहां से निकलने लगता है, पर एक गाड़ी बहुत स्पीड में आती है जो आगे शेन से टकरा जाती है और उसकी वजह से वहाँ पे काफी बड़ा ब्लास्ट होता है जिसके अंदर शेन भी बहुत घायल हो जाता है। पर लकीली शेन उठता है और कहता है कि क्या मैं यहाँ पे मर चुका हूँ, क्या अभी तक मैं जिंदा हूँ, पर ये कैसे। और इसी के बाद जो अपना चैप्टर होता है वो यहाँ पे खत्म हो जाता है। और आई होप तुम्हें ये वीडियो भी पसंद आई होगी, तो तुम इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। और मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो पे अच्छा रिस्पॉन्स आएगा तो मैं इसका दूसरा पार्ट भी जरूर ले आऊंगा। और मेरे पास ज्यादा कुछ कहने को तो नहीं है अभी के लिए तुम लोगों को, बस मैं तुम्हें एक कहना चाहूंगा कि मैंने टेलीग्राम की लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में दी होगी, तो जाके उसे ज्वाइन कर लेना। और आजकल जरा इंस्टाग्राम पे थोड़े उल्टे सीधे चीजें चल रही है, वहाँ पे सेंसिटिव कंटेंट आने लग गया, तो मैंने इंस्टाग्राम बंद कर दिया। अगर तुम लोग चाहो तो तुम लोग जाके फॉलो कर सकते हो, पर मैं तुम्हें रिकमेंड करूंगा कि नहीं करना अगर तुम्हारा वहाँ पे उल्टा सीधा कंटेंट आ रहा है तो, क्योंकि जो मेरी फीड थी उसमें बहुत उल्टी चीजें आ रही थी, तो मैंने उसे डिलीट ही कर दिया। पर अभी मेरे पास तुम्हारे को कहने के लिए ज्यादा कुछ नहीं, तो हमेशा अपना ख्याल रखना। और मुझे उम्मीद है कि तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी, तो हम मिलेंगे ऐसी अगली वीडियो में, तो तब तक के लिए बाय बाय एंड पीस आउट।